वीरों और योद्धाओं की धरती मेवात। इतिहास गवाह है कि यहाँ के लोग कभी किसी के आगे झुके नहीं, हारे नहीं। फिर एक ऐसा समय भी आया कि न हारने वाले लोग हार गए, भूख से, प्यास से, गरीबी और अशिक्षा से, जिनके लिए सपना बन गया मीठा पानी। शिक्षा कभी न पूरे होने वाला ख्वाब और रोशनी तो जैसे किसी और युग की बात। बीमारियों ने घेरा तो उनके लिए न दवा थी और न अस्पताल। लगने लगा जैसे इस रात की सुबह कभी नहीं होगी। फिर आया 4 अप्रैल 2005 का वो स्वर्णिम दिन, और माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मेवात को जिले का दर्जा दिलवाया और आगाज किया एक नए युग का। और 9.5 वर्षों में वो काम किए जो पिछले 40 वर्षों से नहीं हुए थे। उन्हीं की सरपरस्ती में भाई आफ्ताब अहमद ने अपनी खानदानी रिवायत को जारी रखते हुए 2009 में भारी बहुमत से नूह विधानसभा का चुनाव जीता और नूह के विकास के लिए दिन रात कार्य करने लगे। अपने संकल्प को पूरा करते हुए मेवात एवं नूह की तरक्की और खुशहाली ही उनके जीवन का लक्ष्य बन गया। मैं अकेला ही चला था, जानिबे मंजिल मकर, लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। मैं आफ्ताब अहमद आप सबसे आज मुखातिब हो रहा हूं और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री हरियाणा के सरपरस्ती में जो पिछले 9.5 वर्षों में हमने विकास और प्रगति की एक लंबी दूरी तय करी है और अभी और तय करनी बाकी है। हम ये उम्मीद करते हैं कि आप सब लोगों के साथ मिलके हम जो विकास और प्रगति का सपना महात्मा गांधी ने चौधरी रणवीर सिंह हुड्डा जी के साथ इस इलाके को भरोसा दिया था, उसको हम हासिल कर पाएंगे। सबसे पहले इन्होंने इलाके की प्रमुख 3 समस्याओं पानी, शिक्षा और सेहत के समाधान के लिए युद्ध स्तर पर कार्य शुरू किया, जिसके फलस्वरूप राजीव गांधी पेयजल योजना के अंतर्गत रेनी वेल सिस्टम को लगवाया, जिससे कि 340 गांव के लोगों की प्यास बुझ सकी। बादली कैनाल बेस्ड वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट, जो कि 120 करोड़ रुपए की लागत का है, उसे मंजूरी दी गई, जिससे मेडिकल कॉलेज, नूह शहर तथा 18 गांव तक पानी पहुंचेगा। जो धरती सिंचाई की कमी के कारण बरसों से बंजर पड़ी थी, उसको बेहतर बनाने के लिए 2 नए प्रोजेक्ट लगाए गए। लगभग 100 करोड़ रुपए की लागत से कोटला झील को बड़ा करवाया जा रहा है तथा मेवात कैनाल परियोजना को शुरू करना भी एक मुख्य उद्देश्य है। शिक्षा वो शक्तिशाली साधन है जिससे आप पूरी दुनिया बदल सकते हो। शिक्षा के क्षेत्र में माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और भाई आफ्ताब अहमद ने अभूतपूर्व कार्यों को अंजाम दिया, जिसमें नल्हड़ में लगभग 500 करोड़ की लागत से मेडिकल कॉलेज का निर्माण किया। इसके अतिरिक्त नूह में इंजीनियरिंग कॉलेज बनवाया, हरियाणा के नंबर 1 ITI कॉलेज एवं 2 पॉलिटेक्निक कॉलेजेस की भी स्थापना की, जिससे क्षेत्र के युवाओं को उच्च तकनीकी शिक्षा के अवसर मिले। इलाके में शिक्षा की एक लहर सी चल पड़ी और गांव-गांव में स्कूलों का निर्माण किया गया। नूह शहर में एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल की शुरुआत हुई और लड़कियों के लिए एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल शुरू कराया गया। मेवात में अध्यापकों की कमी एक बहुत बड़ी चुनौती थी और भाई आफ्ताब अहमद जी ने हरियाणा में पहली बार अध्यापकों के लिए मेवात में नया कैडर बनवाया, जिससे कि वो कमी दूर हो गई। JBT कॉलेज की स्थापना की गई,
जेबीटी सेंटर खोले गए, जिससे इलाके के बच्चों को अध्यापक और युवाओं को रोजगार के अवसर मिले। और डाइट सेंटर की इमारत का भी निर्माण चल रहा है, जिसकी क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। इलाके की तहजीब को ध्यान में रखते हुए मौलाना आजाद उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद का स्टडी सेंटर शुरू हो चुका है। इसके अलावा महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी के स्टडी सेंटर की स्थापना भी एक काबिले तारीफ कदम है। मेवात के लोग, जिन्हें छोटी स्वास्थ्य सुविधा के लिए मीलों दूर जाना पड़ता था, उनके लिए अब नूह में मेडिकल कॉलेज स्थापित किया जा चुका है, जो कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज दिल्ली के मुकाबले का है, जिससे कि वो उच्चतम स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। गांव में प्राइमरी हेल्थ सेंटर खोले गए हैं। भाई आफ्ताब अहमद ने रोजका मेव में इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप की स्थापना की, जो कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और हजारों युवकों को उज्जवल भविष्य की ओर ले जाएगा। हम ये वादा करते हैं कि हम हर परिवार के कम से कम एक सदस्य को अगले 5 वर्षों में रोजगार उपलब्ध कराएं, जिससे यहाँ के युवकों को एक रोजगार का और एक आगे बढ़ने का उन्हें अवसर प्रदान कर सके। भाई आफ्ताब अहमद के परिवहन मंत्री के पद संभालने से मेवात जिले के विकास तथा प्रगति को नई रफ्तार मिली। हरियाणा रोडवेज का नूह शहर में डिपो बनवाया, जिससे नूह से जयपुर तथा अजमेर के लिए सीधी बसें चल रही हैं। सैकड़ों नई बसें चलने लगी हैं और 6 नए बस अड्डे निर्माणाधीन हैं। गुड़गांव से फिरोजपुर जिरका सड़क को 4 लेन करवाया और होडल से रिवाड़ी रोड को नए सिरे से चौड़ा कराया। बिजली की बेहतर सप्लाई के लिए नए सब स्टेशन पर 200 करोड़ रुपए का खर्च करके इलाके के लोगों की बिजली की समस्या को हल किया। पहली बार रमजान के मुबारक महीने में 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराई गई और आगे भी इसी प्रकार चलता रहेगा। मेवात जिला अब प्रगति की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। दिल्ली और चंडीगढ़ की तर्ज पर मिनी सेक्रेटेरिएट और जुडिशियल कॉम्प्लेक्स बनवाया गया है। भाई आफ्ताब अहमद जी के अथक प्रयासों से रेलवे प्रोजेक्ट के लिए 1200 करोड़ रुपए का आधा खर्च हरियाणा सरकार ने देने का वादा किया है और पहली किस्त भी अदा कर दी गई है। मैं आफ्ताब अहमद आपसे अपील करता हूं कि मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार ने जो पिछले 9.5 वर्षों में विकास कार्य किए हैं, उसको फिर से अपनी एक वोट हाथ के बटन पे दबा के अपना आशीर्वाद प्रदान करें और एक मौका हमें फिर से दें कि आप लोगों की सेवा कर सके और आप लोगों को, हरियाणा को आगे बढ़ा सकें और अपनी विकास की जो बुनियाद रखी है, एक मजबूत हमने आधारशिला जो बनाई है, उसे हम एक बड़ी इमारत के तौर पे हम उसे खड़ा करें, जिससे हिंदुस्तान में हरियाणा नंबर 1 है और आगे भी हरियाणा नंबर 1 रहे। इरादे नेक और काम अनेक। आओ हम सब मिलकर ये अहद करें कि भाई आफ्ताब अहमद को जिताकर मेवात और नूह के विकास में अपना योगदान दें तथा चौधरी भूपिंदर सिंह हुड्डा जी को समर्थन देते हुए लगातार तीसरी बार मुख्यमंत्री बनाएं। हुड्डा सरकार तीसरी बार। आफ्ताब अहमद जिंदाबाद। चौधरी आफ्ताब अहमद। हुड्डा सरकार तीसरी बार।